नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित GRD कॉलेज में मसूरी विधानसभा के भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग कर युवाओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। ये केवल एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक अवसर है। आने वाले वर्षों में विश्व भारत को उसकी युवा शक्ति, नवाचार और प्रतिभा के कारण पहचानेगा। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नीट यूजी परीक्षा समेत विभिन्न प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी युवाओं को भी सम्मानित किया। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कार्यक्रम में उपस्थित अनेक युवा शिक्षा, खेल, उद्यमिता, सामाजिक सेवा, कला, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं या उस दिशा में अग्रसर है। अब समाज युवाओं को देखकर सीखेगा और उनके आचरण से प्रेरणा लेगा। इसीलिए सफलता के साथ विनम्रता और संस्कारों को भी जीवन का हिस्सा बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय AI, डिजिटल तकनीक, स्टार्टअप, नवाचार और कौशल विकास का युग है। ऐसे समय में तकनीक के साथ साथ नैतिक मूल्यों और चरित्र को भी सुदृढ़ बनाए रखना जरूरी है। बीजेपी प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने सल्ट विधायक महेश जीना के वायरल वीडियो को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आने वाले दिनों में घातक सिद्ध होगा। मथुरा दत्त जोशी ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उनसे कोई विवादित बयान सामने आए। उन्होंने इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से जुड़े एक मामले का भी जिक्र किया। आजकल विपक्षी दलों का काम केवल ये रह गया है कि सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें डालकर जनप्रतिनिधियों को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। और ऐसी घटना सल्ट के विधायक जी के साथ भी हुई। आप देख रहे हैं कि विधायक जी अपने वीडियो में खुद कह रहे हैं, उनको उसके सामने कह रहे हैं कि भाई कभी भली चीज भी डाल दिया करो, हर छोटी बड़ी चीज को आप हमको बदनाम करने भी डालते हो, कभी हमारे अच्छे कामों को भी डाल दे। विधायक जी भी कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर उकसाने का काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया में इस तरह की बातें डाल दे रहे हैं कि ताकि दूसरा व्यक्ति उकसावे में आकर कुछ गलत बात कर दे। तो इस तरह का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है जो लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक है और विशेषकर उत्तराखंड के लिए। ये उत्तराखंड की न परंपरा रही है, न उत्तराखंड की ये मर्यादा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से देश भर के युवाओं से संवाद करते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का संदेश दिया। इस दौरान देहरादून के CIMS एंड UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेज के करीब 250 छात्र छात्राएं लाइव इस कार्यक्रम से जुड़े और प्रधानमंत्री के विचारों को सुना। कार्यक्रम के दौरान युवाओं में खासा उत्साह देखने को भी मिला। माई भारत देहरादून और सजग इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम को युवा नशा मुक्ति अभियान से भी जोड़ा गया। इसी कड़ी में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसके विजेताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अपर सचिव मुख्यमंत्री वंशीधर तिवारी ने शिरकत की। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि नशा मुक्त समाज के निर्माण में युवाओं की भूमिका बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विचार युवाओं को नई दिशा देने वाले हैं और इस तरह के आयोजन समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में मददगार साबित होते हैं। युवाओं को नशे से दूर रहकर अपने भविष्य और देश के विकास में योगदान देना चाहिए। इस तरह के कार्यक्रम जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जो अभियान का शुरुआत किया गया है नशा मुक्ति के संबंध में, नशा मुक्त विकसित भारत संकल्प अभियान, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है और आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार इसमें सरकार के स्तर पर भी और निजी संगठनों के माध्यम से भी और जो NGOs हैं, जो धार्मिक संगठन उनके माध्यम से भी लगातार अभियान चलाया जाएगा पूरे सप्ताह, और हर रविवार को एक बड़े कार्यक्रम का इसमें आयोजन किया जाएगा। आप सभी के माध्यम से मैं अनुरोध करता हूं कि जो हमारे युवा हैं नशे से दूर रहें
और इस नशा मुक्ति अभियान का जो जन जागरूकता कार्यक्रम है, जो एक तरह का संकल्प अभियान है, उसमें अपना योगदान भी दें और हर एक दूसरे अपने दोस्त को, मित्र को, परिवार के जो सदस्य हैं उनको भी जागरूक करें। पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज लगभग पूरे देश से 1 करोड़ से अधिक युवाओं के साथ एक युवा संवाद किया है और निश्चित रूप से मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी ये जरूर इस बात को समझते हैं कि अगर हमारा देश को अगर विकसित भारत बनाना है तो हमें सबसे पहले अपने युवाओं को व्यसनों से दूर रखना पड़ेगा। इसको लेकर जिस तरह से पूरे राष्ट्र में आज अनेक सामाजिक संगठन आए हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में कहीं न कहीं देश के युवाओं को एक नई दिशा मिलेगी और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और हमारे राज्यपाल महोदय द्वारा भी लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि युवाओं के बीच संवाद किया जाए। इसी को आगे बढ़ाते हुए सजग इंडिया भी पिछले 15 वर्षों से लगातार उत्तराखंड के 94 ब्लॉक, विशेष रूप से पहाड़ों के 74 ब्लॉकों में लगातार युवाओं के बीच संवाद कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेके, माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल महोदय से प्रेरणा लेके एक नई ऊर्जा के साथ हम उत्तराखंड देवभूमि में सजग उत्तराखंड, सजग भारत के माध्यम से और युवाओं के बीच में जाके युवा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UKSSC पेपर लीक मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मामले के कथित मास्टरमाइंड हाकम सिंह रावत की 63,30,000 रुपए की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई है। ईडी की जांच के अनुसार हाकम सिंह ने भर्ती घोटाले से अर्जित अवैध धन को वैध दिखाने के लिए विभिन्न माध्यमों का इस्तेमाल किया। जांच में सामने आया कि अवैध कमाई को बैंक खातों, कृषि आय और अन्य संपत्तियों में निवेश किया गया। इसी आधार पर ईडी ने 63.30 लाख रुपए मूल्य की संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि प्रदेश सरकार नकल माफिया को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। धामी सरकार ने युवाओं और परीक्षार्थियों के लिए सख्त नकल विरोधी कानून बनाया है और नकल करवाने वाले माफिया का कमर तोड़ा जा रहा है। बिल्कुल ठीक हुआ है। उनको कोर्ट ने भी सजा देने का काम किया है और कोर्ट के आदेश से ही ये सारी चीजें हुई हैं। और पुष्कर सिंह धामी जी ने जो कड़ा नकल विरोधी कानून बनाया है, उसके तहत ये सारी कार्रवाई हो रही है और सख्ताई से उसका पालन भी हो रहा है। जाहिर सी बात है, जो लोग हमारे बच्चों के भविष्य को खराब करने की कोशिश करेंगे, इस तरह का कृत्य करेंगे, उनकी चल अचल संपत्ति भी कुर्क होनी चाहिए, उनको सजा भी लंबे अंतराल तक मिलनी चाहिए। लगातार ऐसे लोग जो हमारे प्रदेश को नासूर की तरह शिक्षा में घुसकर उसको खत्म करने का काम कर रहे थे, खोखला करने का काम कर रहे थे, ऐसे लोगों को सजा मिलना वाजिब है। हाकम सिंह जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको पुष्कर सिंह धामी जी का जो नकल विरोधी कानून है उत्तराखंड में पशुपालकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित हेल्पलाइन 1962 की समीक्षा बैठक के दौरान पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा सख्त नजर आए। समीक्षा के दौरान मंत्री ने स्वयं शिकायतकर्ताओं को फोन कर उनकी शिकायतों के निस्तारण की जानकारी ली। इस दौरान एक महिला ने बताया कि वो कई बार हेल्पलाइन पर कॉल कर चुकी हैं, लेकिन ना तो पशु एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई और ना ही उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई हुई। इस पर मंत्री ने नाराजगी जताते हुए संबंधित कंपनी के अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि इस तरह की शिकायतें पहले भी सामने आ चुकी हैं और यदि सेवा में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित कंपनी का टेंडर तक निरस्त कर दिया जाएगा। मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि हेल्पलाइन का उद्देश्य पशुपालकों को समय पर सहायता उपलब्ध कराना है और इससे किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुदेव जी नमस्कार, सौरभ बहुगुणा बोल रहा हूँ, पशुपालन मंत्री उत्तराखंड सरकार। कैसे हैं? जी बढ़िया साहब। आपने 1962 में फोन किया था पशु के लिए? जी सर, जी सर। क्या समस्या थी? वो उसको पता नहीं, उसका जो थन था वो थोड़ा उससे सूजन आ रही थी, सोलिंग कल से। अच्छा। और दर्द के मारा करा रही थी वो। अभी आपके यहाँ पे पहुँचे कि नहीं 1962 वाले? पहुँच गई थी सर, वो 11 बजे पहुँच गए थे। पशु के अब ठीक है पशु की? अभी कोई समस्या है? और नहीं, समस्या कुछ नहीं है। मतलब दो तीन दिन आ गए वो डॉक्टर साहब यहाँ तो पहले दिन तो थोड़ा ऐसे ही था, पर कल से थोड़ा फर्क है कुछ में। कुछ सेहत बेटर है? हाँ बेटर है और आज तो काफी रिलैक्स। तो 1962 की जो सुविधा सरकार ने शुरू करी है उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट हूँ मैं। चलिए, बहुत अच्छी सेवा है ये, गाय की जान बच गई उससे। चलिए बहुत बहुत आपको बधाई हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं सौरभ बहुगुणा बोल रहा हूँ, पशुपालन मंत्री उत्तराखंड सरकार। हाँ जी, हाँ जी। मैडम आपने परसों एक फोन किया था 1962 में 9 बजे रात।
हाँ आपकी पशु के समस्या के लिए आपने किया होगा। हाँ किया था। आपको 1962 से आपको एम्बुलेंस आई रात में? रात में तो नहीं आई कोई एम्बुलेंस। नहीं आई। क्या बोला गया आपको? क्या बोला गया आपको? क्या बोला गया? बोला गया कल तक, आज सुबह के लिए बोला था, आज सुबह भी नहीं आए। कल बोला था, आज सुबह भी शाम नहीं को आए। भी बोला था, उस टाइम भी नहीं आए। नहीं तो किसने ये किसको आपने करी है ट्रांसफर ये? तो भाई अगले दिन सुबह भी तो उन्होंने कॉल किया तो भी नहीं गई। वो कह रहे हैं 3 फोन कर चुकी हूँ, अभी तक आपकी एम्बुलेंस नहीं पहुंची। यही आपका हाल है हर जगह। आप जितने फोन पे करवा लो जो 6 बजे के बाद आए हो, कहीं पे भी आपकी एम्बुलेंस ने रिस्पॉन्ड नहीं किया हो। भाई देखो मैं आपको ये लास्ट वार्निंग देके जाऊंगा आज यहाँ से, और मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट। सल्ट से बीजेपी विधायक के कथित अभद्र व्यवहार को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए जनप्रतिनिधियों के आचरण पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिशपाल बिष्ट ने कहा कि ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी विधायक के कथित अभद्र व्यवहार और बदजुबानी से जुड़े मामले सामने आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि जनता अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद लेकर जनप्रतिनिधियों के पास जाती है, लेकिन यदि उनके साथ दुर्व्यवहार होता है तो ये निंदनीय है। कांग्रेस ने सरकार से मामले का संज्ञान लेकर संबंधित विधायक के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। देखिए, सल्ट के भाजपा विधायक जी ना कोई पहली बार जनता से अभद्रता नहीं करते हैं। पहले भी उनकी अभद्रता वाले, अहंकार वाले, बदजुबानी वाले कई वीडियो वायरल हो चुके हैं। भाजपा अपने बेलगाम बेजुबान विधायकों पर, मंत्रियों पर बिल्कुल भी लगाम नहीं लगा पा रही है। भाजपा के मंत्री भी उलझुल बयानबाजी करते हैं तो भाजपा के विधायकों का इससे हौसला बढ़ रहा है। अब जनता अगर अपने विधायक के पास किसी समस्या को लेकर जाती है, उस पर विधायक का जवाब चाहती है, उनसे चाहती है कि उसका समाधान करें, लेकिन उसकी समस्या को सुनने की जगह, शालीनता से व्यवहार करने की जगह विधायक अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी स्वागत योग्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। निश्चित तौर पर उनका यह दुर्व्यवहार निंदनीय है। सरकार को तत्काल जो है इसका संज्ञान लेना चाहिए और विधायक पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको चेतावनी दी जानी चाहिए कि भविष्य में वो आम जनमानस के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार ना करें। अब देखते हैं सरकार क्या कदम उठाती है, हमारी उस पर नजर। सावन के पहले सोमवार के पावन अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार के कनखल स्थित प्रसिद्ध दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए तड़के से ही मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतारें लग गईं। हर हर महादेव और जय भोलेनाथ के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और अन्य पूजन सामग्री से भगवान शिव का विधि विधान से अभिषेक किया। बता दें कि सावन महीने में दक्षेश्वर महादेव मंदिर का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है, जिसके चलते देश भर से शिव भक्त यहां पहुंचते हैं। मान्यता है कि सावन के दौरान भगवान शिव का इस स्थान पर विशेष वास होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यही वो स्थान है जहां राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया था और माता सती ने अपने पति भगवान शिव के अपमान से दुखी होकर यज्ञ कुंड में आहुति दी थी। इसी कारण ये स्थान दक्षेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि भक्तों को जलाभिषेक और दर्शन में किसी प्रकार की परेशानी न हो। सावन के पहले सोमवार को ऋषिकेश और आसपास के तमाम पौराणिक शिवालयों में आस्था का अद्भुत और भव्य नजारा देखने को मिल रहा है। तड़के से ही नीलकंठ महादेव समेत क्षेत्र के तमाम प्रसिद्ध मंदिरों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। पूरी तीर्थ नगरी क्षेत्र बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से गुंजायमान है। नीलकंठ महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए लाखों की संख्या में कांवड़िए और श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लक्ष्मण झूला और राम झूला क्षेत्र पूरी तरह से शिव भक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा है। कांवड़िए मां गंगा की पावन धारा में पवित्र जल भरकर पैदल पथ से नीलकंठ धाम पहुंच रहे हैं।
मंदिर परिसर में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। हालांकि जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों को कई कई घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन शिव भक्तों के उत्साह और भक्ति में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। केवल नीलकंठ ही नहीं, बल्कि ऋषिकेश के वीरभद्र, सोमेश्वर, चंद्रशेखर और बनखंडी महादेव में भी सुबह से ही जलाभिषेक का सिलसिला जारी है। नीलकंठ के पुजारी शिवानंद गिरी ने बताया कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के सोमवार को भगवान शिव का विधि विधान से जलाभिषेक करने पर भक्तों के कष्टों, पापों और मनोविकारों का निवारण होता है तथा मनोवांछित की प्राप्ति होती है। खबर अल्मोड़ा से है, जहां लोक आस्था, उत्तराखंडी संस्कृति और परंपरा के प्रतीक ऐतिहासिक मां नंदा देवी मेले के सफल आयोजन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मेले को भव्य और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से मंदिर परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से मेला संचालन समिति का गठन किया गया और विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई। 16 सितंबर से शुरू हो रहे इस 8 दिवसीय मेले में रोजाना धार्मिक अनुष्ठान और रंगारंग सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। मंदिर परिसर में आयोजित बैठक में धार्मिक परंपराओं के निर्वहन के साथ साथ मेले में पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा पर गहन विचार विमर्श किया गया। इस बार आयोजन को और अधिक दिव्य एवं भव्य रूप दिया जाएगा, ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिल सके। पवित्र श्रावण मास के पहले सोमवार के पावन अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार के तमाम शिवालय हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गुंजायमान हो उठे। सुबह से ही मंदिरों में भगवान आशुतोष का जलाभिषेक और दुग्ध स्नान कराने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ की ससुराल कहे जाने वाले कनखल स्थित ऐतिहासिक दक्षेश्वर महादेव मंदिर में शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। बता दें कि कनखल का दक्षेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव की ससुराल माना जाता है। मान्यता है कि सावन के पूरे महीने में भगवान शिव राजा दक्ष की नगरी कनखल में ही निवास करते हैं और यहीं से पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु गंगा जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और फल लेकर मंदिर परिसर में जुटने लगे। स्थानीय निवासियों के साथ साथ देश के कोने कोने से आए कांवड़ियों और श्रद्धालुओं ने लाइन में लगकर भोलेनाथ के दर्शन किए और सुख समृद्धि की कामना की। सावन के पहले सोमवार के अवसर पर डीएम मयूर दीक्षित ने दक्षेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर कांवड़ मेले और श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सेक्टर अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं के सुचारू एवं पंक्तिबद्ध दर्शन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि सावन के प्रथम सोमवार पर बड़ी संख्या में शिव भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। ऐसे में सभी अधिकारी पूरी सतर्कता एवं समन्वय के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। उन्होंने बैरिकेडिंग, पेयजल, स्वच्छता, चिकित्सा और अन्य मूलभूत व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक एवं विधि विधान से पूजा अर्चना की। उन्होंने भगवान शिव से जनपद की सुख समृद्धि, प्रदेशवासियों के कल्याण और कांवड़ मेले के सकुशल एवं शांतिपूर्ण संपन्न होने की प्रार्थना की। देखिए, कांवड़ मेले को देखते हुए और आज प्रथम सोमवार है, उसको देखते हुए सभी मंदिरों में व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी जगह पंक्तिबद्ध तरीके से श्रद्धालु दर्शन करें और इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। साफ सफाई भी मेंटेन रहे मंदिरों और उसके आसपास, साथ ही पार्किंग व्यवस्था सुचारू रहे और किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसलिए सभी जगह सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर पुलिस ऑफिसर की तैनाती की गई है। अभी तक करीबन 17 लाख से अधिक कांवड़ी यहाँ से जल लेकर प्रस्थान कर चुके हैं और आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ेगी। सभी जगह ट्रैफिक को भी डाइवर्ट करने की जो हमारी जो प्लानिंग है उसको भी आगे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जैसे 4 व्हीलर और 2 व्हीलर्स का आगमन मौसम को देखते हुए भी और साथ ही जो निर्माण कार्यों को देखते हुए भी रहती। और कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए हरिद्वार पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है। इसी क्रम में
बहादुराबाद क्षेत्र में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले कई डीजे वाहनों को पुलिस ने वापस लौटा दिया। पुलिस के अनुसार यात्रा मार्ग पर केवल उन्हीं डीजे वाहनों को अनुमति दी जा रही है जो प्रशासन द्वारा तय सभी सुरक्षा मानकों का पालन कर रहे हैं। मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले वाहनों को आगे जाने से रोक दिया गया। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने कहा कि कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही सभी शिव भक्तों और डीजे संचालकों से प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई, जिससे कि कांवड़ यात्रा सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न हो सके। नैनीताल के महर्षि विद्या मंदिर ताकुला में 3 दिवसीय इन हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों के शैक्षणिक एवं व्यावसायिक कौशल का विकास, नवीन शिक्षण विद्यालयों का प्रशिक्षण और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रभावी शिक्षण वातावरण तैयार करना है। इस अवसर पर शिक्षा और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले अतिथियों ने सहभाग करते हुए शिक्षकों का मार्गदर्शन किया। अतिथियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, भारतीय ज्ञान परंपरा, नैतिक मूल्यों, शिक्षक की भूमिका, व्यक्तित्व विकास और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों पर प्रेरणादायक विचार व्यक्त किए। विद्यालय के प्राचार्य निर्मल पांडे ने सभी विशिष्ट अतिथियों का स्वागत और सम्मान करते हुए उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया। हरिद्वार में कांवड़ मेले के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए हरिद्वार खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। खाद्य सुरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडे के निर्देश और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में विभाग की टीम ने विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा महिमानंद जोशी के नेतृत्व में बैरागी कैंप ऋषिकेश से प्रेमनगर आश्रम कांवड़ पटरी मार्ग तक खाद्य दुकानों का निरीक्षण किया गया। मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब से मिठाई, तेल, डेयरी उत्पाद, पानी और तैयार भोजन समेत 79 मौके पर रिपोर्ट जांच की गई है, उनका सैंपल लिया गया है, जिसमें से 9 नमूने अधोमानक पाए गए हैं, जिनके संबंध में संबंधित प्रतिष्ठानों को मौके पर ही नोटिस जारी कर आवश्यक सुधार के निर्देश दिए गए हैं। दूसरे अभियान दल में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी पवन कुमार के नेतृत्व में टीम द्वारा रुड़की के नहर कांवड़ पटरी पर विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों के 30 निरीक्षण किए गए और खाद्य प्रतिष्ठानों में रेड लिस्ट खाद्य पंजीकरण संख्या को प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए। खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि कांवड़ मेले के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। एक नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर।